ओम शांति। आज हम परम पिता परमात्मा शिव का ज्ञान समझेंगे। आज जो है उस ज्ञान का दूसरा दिन है। कल हमने जाना कि आत्मा क्या है, आत्मा की शक्तियाँ क्या हैं, आत्मा के गुण क्या हैं। आज हम जानेंगे परम पिता परमात्मा कौन है। परमात्मा ही जो इस संसार के उद्धार करता है, भगवान ही इस ज्ञान को दिए हैं। तो परमात्मा के बारे में आज जानकारी लेंगे चित्रों के माध्यम से। उनके गुणों का वर्णन हमने किया है कि परमात्मा के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं और परमात्मा हर जगह है या नहीं है। इन सब बातों को हमें इस दूसरे भाग में हमने बताया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यदि हम इसमें स्किप करके वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं हम चित्रों पर और समझेंगे आज परम पिता परमात्मा के बारे में कि भगवान है। ओम शांति। आज हम परम पिता परमात्मा के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि सभी धर्म वाले, दुनिया के सभी व्यक्ति यही कहते हैं कि भगवान एक है। हर धर्म में एक ही भगवान का गायन है। हिंदू धर्म में ही अनेक देवी देवता हैं। यदि पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन है, तो सभी यही कहते हैं कि देवों के देव महादेव, यानी हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान शिव हैं। लेकिन जानते नहीं कि वो शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अगले पाठ में हमने जाना, पहले पाठ में, कि हम आत्मा हैं। आत्मा की शक्तियों के बारे में हमने जाना, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आत्मा ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यदि जिसका रूप बिंदु है, यानी हम आत्माएं बिंदु हैं, प्रकाश के रूप में हैं, सूक्ष्म हैं, ज्योति हैं, उसी प्रकार हमारा पिता जो है वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी निराकार है, सूक्ष्म है, प्रकाश है। तो हमें और उसमें अंतर क्या है? दोस्तों, आपको बता दें, जैसे आप दुनिया में देखते हैं, जैसा प्राणी होता है उसके बच्चे भी उसी के समक्ष होते हैं, उसी के जैसे ही होते हैं। आप गाय का बछड़ा देखिए, गाय के ही जैसे होगा। कुत्ता का बच्चा देखेंगे तो कुत्ते की जैसे होगा। तो संसार में हर एक जीव अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करता है। तो कहने का भावार्थ हमारा यह है कि यदि हम आत्माएं सूक्ष्म हैं, बिंदु रूप में हैं, प्रकाश के रूप में हैं, तो हमारा पिता कोई शरीरधारी हो ही नहीं सकता। वह सभी आत्माओं का पिता होने के कारण उसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा यानी वो सबसे ऊपर आत्मा है, इसलिए उसको परम आत्मा कहा जाता है। सभी का पिता होने के नाते उसे परम पिता कहा जाता है। अब बात आए रूप की, तो आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे होंगे कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। यहाँ पर दिखाया गया है पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का रूप गोले में दिखाया गया है। परमात्मा को अंडाकार के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि हम आत्माएं जहाँ पर रहती हैं उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा भी अंडे मिसल ही रहते हैं। हाँ, तो दोस्तों, तो भगवान का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा और हम आत्माओं में क्या अंतर है? तो सभी आप जानते हैं कि आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। हम आत्माएं एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में जाते हैं, जन्म कर्मों के अनुसार। कोई राजा के घर में जन्म लेता है, कोई प्रजा के घर में जन्म लेता है। तो जैसा हम मनुष्य कर्म करते हैं, हम आत्माएं कर्म करती हैं, उसी के अनुसार हमारा दूसरा जन्म होता है।
लेकिन यहाँ पर जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, ये जन्म मरण से न्यारे हैं। ये जन्म मरण से न्यारे, यहाँ इस लाइन में देखिए लिखा भी गया है कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका जन्म, वो मतलब जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है। तो हम आत्माओं के अंदर भी शक्तियाँ हैं, परमात्मा के बाहर शक्तियाँ हैं। हम जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं परम पिता, परम शिक्षक व परम सद्गुरु हैं। प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, दुख हरता सुख करता हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसका बीज परम पिता परमात्मा शिव हैं। कर्मों की गति जानने वाले हैं। इसका मतलब कि जो भी हम कर्म करते हैं इस धरती पर, अच्छे या बुरे, उस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्या निकलेगा रस, उसका क्या निकलेगा अर्थ, क्या निकलेगा, उसको परमपिता परमात्मा पहले से ही जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो परमात्मा जो शिव हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ये ज्ञान हमको दे रहे हैं। उनके ही द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मलोक के वासी हैं परमात्मा शिव। आगे लिखा हुआ है कि शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये सभी पॉइंट हम परमात्मा के गुणों की बखान कर रहे हैं कि परमात्मा क्या हैं। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, करते नहीं हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सारे वाक्यों में परमात्मा कराते हैं, वो करते नहीं हैं। शंकर द्वारा जब ये संसार रहने लायक नहीं होता है तो परमात्मा शंकर के द्वारा ये आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि के विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। यानी इसीलिए उनको महाकाल भी कहा जाता है। वो कालों के काल हैं, यानी असामयिक मृत्यु से छुड़ा लेते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। अब दोस्तों इस पॉइंट पर यह समझने वाली बात है कि परमात्मा इस संसार के आदि मध्य अंत, यानी संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, बीच में क्या पार्ट चलता है, लास्ट में क्या होगा, यानी संसार के आदि मध्य अंत के वो ज्ञाता हैं, उन्हें मालूम है। आनंद के सागर हैं, उनके अंदर हमेशा आनंद है। वो कभी दुख सुख से न्यारे हैं, न उनके अंदर दुख है न उनके अंदर सुख है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। उनको शरीर ही नहीं है तो दुख सुख का उनको अनुभव ही नहीं, फीलिंग ही नहीं होता है। शांति के दाता हैं। आज पूरी दुनिया में हम आत्माएं क्या हैं, शांति के भिखारी हैं, शांति मांगते रहते हैं। तो परमात्मा शांति के दाता हैं। दिव्य बुद्धि के दाता हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, मंद बुद्धि वालों को बुद्धिमान बनाते हैं, यानी दिव्य बुद्धि के दाता हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं। पतित से पावन हैं, यानी पतित व्यक्ति को, पतित मनुष्यों को, संसार को, जो व्यक्ति पतित हो गए हैं सबको पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। सदगति दाता हैं, यानी गति और सदगति कहते हैं लोग ना, इनकी बहुत दुर्गति है। दुर्गति माने दुर्दशा, बुरी अवस्था। तो परमात्मा आकर सदगति देते हैं। सबके सुख के दाता हैं, यानी जितने भी मनुष्य संसार में सुखी हैं सब परमात्मा ही सबको सुख देते हैं। नर से नारायण बनाने वाले हैं। अब इस बात पर ध्यान से समझिए दोस्तों कि परम पिता परमात्मा जब ज्ञान देते हैं, नर को ऐसा कर्म सिखाते हैं, आज के प्राणी को नर से वो श्री नारायण बना देते हैं, मनुष्य से यानी देवता बना देते हैं। दूसरी लाइन में है पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं, यानी जिनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है, जिनके अंदर ज्ञान न समझ में नहीं है, बेसमझ हैं, उनको समझदार परमात्मा बनाते हैं। ज्ञानामृत के सागर हैं, यानी इनके अंदर ज्ञान का अमृत है। वो एक बूंद गाते हैं ना, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम गीत है। तो परमात्मा ज्ञान का अमृत के सागर हैं। सतचित्त आनंद स्वरूप हैं, उनका सतचित्त हैं, वो आनंद के स्वरूप हैं। निराकार हैं, उनका कोई अपना आकार नहीं है, इसे हम
आकार का मतलब दोस्तों मतलब ये नहीं कि उनका कोई रूप नहीं है, ज्योति बिंदु उनका रूप है। आकार का मतलब कि जैसे वो शरीरधारी नहीं, उनका कोई अपना आकार नहीं है। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए लिखा है विष्णु द्वारा सृष्टि का पालन कराते हैं। इसका मतलब वो खुद पालन करते नहीं, कराते हैं। शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर, शांति के सागर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा को रचते हैं। शिव से ही ब्रह्मा है, शिव से विष्णु और शिव से ही शंकर हैं। तीनों को रचने के कारण उनको परम त्रिमूर्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। इस संसार रूपी माया की नगरी से परमात्मा ही पार ले जाते हैं। अब दोस्तों बात यह है, तो परमात्मा के सारे गुणों का हमने वर्णन कर लिया, उसके बारे में जानकारी भी ले ली। अब आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के बारे में लोग क्या कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से यह पूछते हैं भगवान कहाँ रहता है, तो कोई कहेगा हम में है, कोई कहेगा तुझ में है, कोई कहेगा कड़ में है, कोई कहेगा घट में है, कोई कहेगा पत्थर में है। तो लोग हर जगह भगवान को हर जगह कह दिए हैं कि भगवान हर जगह है। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें बताया कि बच्चे तुमने हमें बहुत ग्लानि की। ग्लानि माने हमने भगवान को बहुत गाली दी। यदि हम किसी भी साकार आदमी के, किसी भी व्यक्ति से अगर यह कहे कि तुम्हारा पिता जो है कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सूअर में भी है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, आपसे लड़ जाएगा, मारने लगेगा कि बताइए हमारे पिता को इतने गंद जगह में बता रहा है, कुत्ता में, बिल्ली में, सूअर में जो गंद खाते हैं, ऐसे ऐसे प्राणी में हमारा पिता हो सकता है। लेकिन हमने अनजान में भगवान को कहाँ कहाँ बता दिया कि कड़ में हैं, घट में हैं, कुत्ते में भी हैं, बिल्ली में भी हैं। तो भगवान, अब आप ही विचार कीजिए दोस्तों, यदि भगवान हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर होता तो एक जीव दूसरे जीव को खाता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता, एक व्यक्ति दूसरे का चोरी करता। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि भगवान ही चोरी कर रहा है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, यानी भगवान को ही खा रहा है। यदि हर जगह भगवान है तो इस हिसाब से यही हुआ। इसका मतलब यह है कि भगवान हर जगह नहीं है। भगवान का अपना घर है जिसको हम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक काफ़ी आदि नामों से जानते हैं। वहीं ही परम पिता परमात्मा रहते हैं। और वो फिर कब आते हैं, तो गीता में लिखा गया है कि हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहाँ पर युगे युगे लिख दिया है गीता में कि उसका अर्थ यह हुआ, ये संस्कृत में श्लोक है, इसका अर्थ ये हुआ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी धर्म गिरता है, अधर्म बढ़ता है, पापी लोग बढ़ते हैं, नीच लोग बढ़ते हैं संसार में, तब तब मैं मनुष्य का शरीर धारण करके मैं सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाता हूँ, साधु संतों का उद्धार करता हूँ। इस लोग से दोस्तों ये भी सिद्ध होता है, यानी भगवान धरती पर नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं यदा यदा हे धर्म, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं धरा पर आता हूँ। इसका मतलब ये धरती पर भगवान नहीं रहते हैं। और गीता में ही कहा कि हे अर्जुन, जहाँ पर सूर्य चाँद तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ पर सूर्य चाँद तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, उससे परे मेरा धाम है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। मेरा घर धरती पर नहीं है और ना ही मैं किसी मनुष्य के अंदर हूँ, न किसी जानवर के अंदर हूँ।
मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो शक्तियाँ हैं वह हर मनुष्य के अंदर हैं, लेकिन मैं हर मनुष्य के अंदर नहीं हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, मैं वहीं रहता हूँ। और जो गीता में लिख दिया है, युगे युगे परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, परमात्मा कल्प कल्प में एक बार आते हैं, यानी 5000 साल में एक बार आते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि 5000 कैसे है, क्या है और कल्प क्या होता है। तो इसमें यही जानना है दोस्तों, इस चित्र में दूसरा दिन के पाठ में, कि परमात्मा शिव हैं, वह ज्योति बिंदु हैं, हम आत्माओं के परम पिता हैं। हम आत्माएं अशांति हो गई हैं, आज प्रेम की भूखी हैं, शांति के भूखी हैं, हर जगह तीर्थों पर जाते हैं, शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। किस लिए? शांति मांगते रहते हैं। गुरु के यहाँ जाते हैं शांति के लिए, हाँ, पूजा पाठ करते हैं घर में शांति के लिए। इसका मतलब है हम शांति के भूखे हैं। परमात्मा ही शांति का सागर है। वह जब धरती पर आता है तो आकर हमको शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ देता है, लेकिन उन्हीं को मिलता है परमात्मा जो उसको जानते हैं, उसको जो पहचानते हैं। बाकी सबको वह ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा निराकार है और दुनिया निराकार को मानने को तैयार नहीं है। तो परमात्मा आकर बताते हैं, बच्चे जब मनुष्य इतना गिर जाते हैं, मुझे पहचान नहीं पाते हैं, उस समय कलयुग की घोर अंधियारी रात में अज्ञान रूपी में जब लोग सो जाते हैं अज्ञान रूपी निद्रा में, तो मैं इस धरती पर आकर ज्ञान देता हूँ कि बच्चे अब जागो, अब समय कम है। तो परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु इस धरा पे आ चुके हैं और वह अपना कार्य, अपना ज्ञान सभी को दे रहे हैं। जो उनसे ज्ञान लेंगे उनका कल्याण होगा, क्योंकि परमात्मा को, शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अच्छा करता हूँ, आपको ज्ञान अच्छा लगा होगा। अच्छा, ओम शांति।